2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। कई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो सपने बेच रहे थे कि आप करोड़पति बन जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जब बात शेयर मार्केट की आती है तो लोग तुम्हें डरा देते हैं यही कह के कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा जोखिम है। बट ऐसे लाखों लोग हैं जो इससे अपना पैसा बना रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपके पैसे को बहुत कम टाइम में डबल भी कर देता है। करोड़ 25 लाख काम कितना किया, 1 करोड़ 25 लाख इसका प्रॉफिट है। 1 करोड़ 25 लाख जो लगाया था वो तो है ही है। तो अगर हम इसके जोखिम की बात करें, जो नुकसान की बात करें, तो मैंने कि इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। यानी शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम बड़ा हो सकता है, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर के जो वैल्यू होते हैं वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी इसका कोई भी परमानेंट वैल्यू नहीं होता है, या फिर फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये कंपनी के जो प्रदर्शन है वो खराब हो सकता है, या फिर बाजार में मंदी आ सकती है तो आपके जो निवेश होते हैं उसके मूल्य गिर जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, शेयर मार्केट जो है अस्थिर है, यानी शेयरों का जो मूल्य है वो तेजी से बढ़ जाता है या घट सकता है। ये निवेश या आपके निवेश के मूल्य में अचानक उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। ऐसे में लिक्विडिटी का भी जोखिम होता है, यानी कि कुछ शेयरों में लिक्विडिटी का जोखिम होता है। यानी इसका मतलब है कि आपको अपने शेयर को बेचने में मुश्किल हो सकती है, खासकर यदि शेयरों का व्यापार जो है या फिर वैल्यू जो है कम हो जाता है या फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है। उसके समय शेयर को बेचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लोग ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी यह भी कहते हैं कि निवेश का जो समय है वो उसकी रिगार्डिंग कि निवेश शेयर मार्केट में निवेश करना एक दीर्घकालिक निवेश है। यदि आपको अपने निवेश से शीघ्र ही लाभ की अपेक्षा होती है, यानी कि आपको तुरंत मनी इसमें बनाना होता है, तो शेयर मार्केट आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निवेश की लागत, यानी शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको लागतें चुकानी पड़ती है, जैसे कि ब्रोकरेज शुल्क होता है या स्टैम्प ड्यूटी होता है या अन्य लोन लेन देन की शुल्क भी, या फिर टैक्स जो होता है वो देना पड़ता है। तो ये भी लोग कहते हैं कि दीज आर द पॉइंट जो कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग हमेशा लोग बात करते हैं कि दिस इज द रीजन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग जो इससे बड़ा पैसा बना लेते हैं और वो इसके फायदे भी गिनाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें आप धन को वृद्धि कर सकते हो। 70 points higher, today we have hit a new all-time high. The Sensex has hit the 50,000 mark. Markets in fine fettle as we speak. Sensex has climbed to 60,000 peak, its highest ever. शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती है और निवेशक जो होते हैं उन शेयरों को खरीदते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के आपको बहुत सारे लोग अपने फायदे भी बताएंगे जिन्होंने उससे अपने पैसे अच्छे बना रखे हैं, जिसमें कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे इसमें धन वृद्धि होता है, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करने से आपका धन जो है वो उस बढ़ सकता है। यदि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, कंपनी ने अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है और इससे आपको लाभ होता है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली आप भी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो विविधीकरण, यानी शेयर मार्केट में विभिन्न कंपनियों के शेयर में निवेश करके आप अपने निवेश को विविध बता सकते हैं। इससे आपके निवेश में जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। पीपल ऑलवेज सजेस्ट जो अच्छा रिटर्न बना लेते हैं। ये सारा खेल जो है माइंड का होता है, यहाँ पे काफी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। तो लोग ये भी कहते हैं अगर जिन्हें कम नॉलेज है तो इस तरीके से ये विविधीकरण वाला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो देर इज हाई चांस कि हर कंपनी तो नहीं एक साथ डूबने वाला है, तो कोई ऐसा कंपनी हो जो आपको पैसा बना के भी दे सकता है। नेक्स्ट है कि लंबी अवधि का निवेश, यानी शेयर मार्केट में लंबे समय तक निवेश करने से आपको बेटर रिटर्न मिलते हैं। सेम पॉइंट होता है एफडी में भी, आप जानते होंगे कि आप जितने लंबे टाइम तक उस चीज को करते हैं तो आपको उतने ज्यादा रिटर्न उसके मिलते हैं। नेक्स्ट है कुछ कंपनी अपने शेयर धारकों को जो लाभांश का भुगतान करती है या एक प्रकार की पैसिव आय हो सकता है जो आपके निवेश से मिल सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आप इनडायरेक्टली योगदान कर रहे होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह कंपनियों को धन जुटाने में मदद करता है, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको निवेश करने के लिए काफी ज्यादा इनकम या फिर मनी की जरूरत होती है। ऐसे में जब हम सब लोग थोड़े थोड़े करके ही सही पर जब पैसे देते हैं तो उनको एक कंपनी स्टार्ट करने का या फिर न्यू प्रोडक्ट बनाने का उनको इनकम मिलता है। निवेश करने के लिए लोगों को वो इस तरीके से इनवाइट करते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और इससे नौकरी भी पैदा हो सकता है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आप देख पाते हो। बट इन सब में जो कुछ दिग्गज भारत के निवेशक हैं ये सारा दुनिया मतलब जानता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे राकेश झुनझुनवाला एक प्रसिद्ध मूल्य निवेशक हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक निवेश किया है और उनकी निवेश रणनीति में कंपनियों के मूल्य और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान वो ज्यादा रखते हैं। तो इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला एक काफी ज्यादा फेमस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं।
और भी ये लिस्ट जो है बहुत बड़ा है। इसमें आप टी शर्मा हो गए, पोषण अडियानी हो गए, और भी बहुत बड़ा ये लिस्ट है जिन्होंने अच्छे खासे इसमें से शेयर मार्केट से पैसे बनाए हैं, और जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यस शेयर मार्केट से भी पैसा बनाया जा सकता है। नुकसान है बट ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ऐसे में नॉलेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि शेयर मार्केट जो है इस चीज़ को, व्हाट इज स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तो शेयर बाजार एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनियां अपने हिस्से या शेयर बेचती है। अब ऐसा बेचती क्यों है? क्योंकि वो चाहती है पैसा लेना, यानी उसे अपनी कंपनी को विस्तार करने के लिए मनी की जरूरत होती है, एंड वो इसकी वजह से वो अपने शेयर को बेचती है। ये शेयर आम लोगों द्वारा खरीदे जा सकते हैं, कोई भी नॉर्मल लोग खरीद सकते हैं। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। एंड तो अगर हम बात करें कि हाउ डज शेयर मार्केट वर्क्स, तो शेयरों के दाम जो है लगातार बढ़ते रहते हैं। जरूरी नहीं, घटते भी हैं, कभी कभी बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। तो यह कई कारकों पर डिपेंड कर सकता है, कई फैक्टर हो सकते हैं जो डिपेंड इस चीज़ को प्रभावित करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, समाचार। जब शेयरों का दाम बढ़ता है तो आपका निवेश भी बढ़ता है, और जब घटता है तो आपके निवेश भी घटते हैं। लेकिन अगर दाम घटता है तो आपके निवेश भी घट जाते हैं इन दैट केस। तो टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो टाइप्स ऑफ शेयर जो होता है वो आपके डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं। शेयरों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये कुछ प्रकार हैं शेयर के। इनमें से प्रत्येक प्रकार के शेयर के अपने अधिकार और लाभ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो अब जब आप इतना कुछ जान चुके हैं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये काम कैसे करता है, लेट्स टॉक कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐप भी हैं जो शेयर मार्केट को प्रमोट करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप यहाँ से फ्री में अकाउंट बना सकते हो और दिस एंड दैट बहुत कुछ बताते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है। इसके माध्यम से आप शेयर खरीदते हैं और बेच सकते हैं। निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में अधिक तरह से रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। ये सारा खेल जो हो जाता है रिसर्च का होता है। पीपल ऑलवेज से जितने भी फेमस हैं वो रिसर्च को प्रायोरिटी देते हैं। अब जितना ज़्यादा किसी कंपनी के रिलेटेड जब आप इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो देन द पॉइंट इज आप उसकी रिगार्डिंग रिसर्च करें, उसके बारे में आपको वहाँ पे सारा डिटेल, यू कैन इवन बिलीव दैट कि जिस भी आप ऐप को देख लें तो वहाँ पे आपको उस कंपनी के बारे में पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और वो बताते हैं, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या इसका जो मार्केट होने वाला क्या होने वाला है, इसका जो मार्केट है वो बढ़ेगा या क्रैश होने वाला है। अब ट्रू रिस्क और रिवार्ड की बात करते हैं तो देखो शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ तो मिलते ही हैं, लेकिन जोखिम भी होता है। कई लोग हैं जो अपना पैसा गवा भी बैठते हैं, तो शेयर के दाम गिर सकते हैं जिससे आपका पैसा भी कम हो सकता है। इसलिए जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करें, यानी जितना आपके पास एबिलिटी है उससे थोड़ा सा और कम ही रखें। सपोज कि मेरे पास 10,000 है, इतना मैं लॉस को सह सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही इन्वेस्ट इसमें कर देना। आप 5,000 कर सकते हो या 8 कर सकते हो, बट पूरा मत लगाना, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ज़्यादा अगर आपको लॉस होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे में जोखिम अपने अनुसार जितना आप सह सकते हो उतना ही जोखिम ले। तो अब कंक्लूजन ये है कि शेयर जो बाजार का एक रोमांचक जगह है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्राइस बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है। आप चेक करना ऐप जो आपको वहाँ पे बताता है कि आज का मार्केट का क्या रेट रहा था। तो जहाँ आप अपने वित्तीय स्थिति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन समझदारी से निवेश करना इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होता है, और यही खेल सबसे बड़ा खेलता है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, इट्स नाउ योर टर्न कि आपके जो भी फेमस हैं निवेशक जिन्हें आप फॉलो करते हो, राइट ऑन बिलो। Okay, thanks.